आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इसको शॉर्टकट में एपी भी कहते हैं, एपी। तो हमारे चैप्टर का नाम है, वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये प्रोग्रेशंस क्या है। प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंसेस एक ही बात है। इसका मतलब क्या होता है? यदि हम सीक्वेंसेस की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंसेस? A set pattern of number. A set pattern of number is called sequences. अब ये सेट पैटर्न कैसा भी हो सकता है, इसी में डिफरेंट टाइप के सीक्वेंसेस का डिफरेंट नेम होता है। सीक्वेंसेस को हम प्रोग्रेशन कहते हैं, और डिफरेंट टाइप के सेट ऑफ नंबर्स को हम डिफरेंट प्रोग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ऐसे कई तरह के प्रोग्रेशन होते हैं। बट आपके सिलेबस में क्लास 10th में सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है, बट उसके पहले आपको प्रोग्रेशन या सीक्वेंसेस का डेफिनेशन जानना है। तो यदि हम यहाँ पर सीक्वेंसेस या प्रोग्रेशन की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल से देखिए, 1, 4, 9, 16 एंड दिस इज द काइंड ऑफ सीक्वेंसेस। ये एक तरह का सीक्वेंस है। ये ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सीक्वेंस आपको मिलेंगे। मैं कहता हूँ 2, 5, 8, 11, ये भी एक सीक्वेंस है। ये क्या है? स्क्वायर ऑफ नंबर है। ये क्या है? इन सबके बीच का डिफरेंस 3 है। वैसे मैं कहता हूँ 2, 4, 8, 16, ये भी एक तरह का सीक्वेंस है। ये क्या हो रहा है? हर एक नंबर नेक्स्ट नंबर डबल हो रहा है। 2 2 या 4, 2 या 8, 2 या 16, ऐसा हो रहा है। ऐसे मैं कहता हूँ 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये भी एक सेट पैटर्न ऑफ नंबर है। तो ऐसा डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में, पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी रियल नंबर में, ऐसे बहुत सारे सेट पैटर्न ऑफ नंबर होते हैं। इसी में से एक सेट पैटर्न ऑफ नंबर है जिसको हम एपी कहते हैं। तो एपी क्या होता है? एपी हम इसको कहते हैं, वो सीक्वेंस जिन नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस इक्वल है, उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे क्लास 11th में। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसके बारे में हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ऐसे और भी कई तरह के प्रोग्रेशन होते हैं, बट फिलहाल 10th क्लास में हम सिर्फ एपी के बारे में बात करेंगे। एपी कैसा सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है जिनके बीच का डिफरेंसेस इक्वल है। यदि इस बात को इस एग्जांपल से ठीक से समझें, 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन, ये एक एपी है। ये एपी क्यों है? ये एपी इसलिए है क्योंकि आप सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करो तो 3 आ रहा है, थर्ड में सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो 3 आ रहा है, फोर्थ में थर्ड को सब्ट्रैक्ट करो 3 आ रहा है। मतलब जितने भी टर्म, जो भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है वो सेम है। तो ये जो कॉमन डिफरेंस, ये जो डिफरेंस होता है कंसेक्यूटिव नंबर्स का, इस डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी इन दिस चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में जहाँ भी स्मॉल डी आ रहा है, इसका मतलब उस एपी का वो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है। जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। तो एपी कैसा होता है, सबसे पहले आपको पहचानना है। सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर इन एपी। इसमें से कौन सा सीक्वेंस या कौन सा प्रोग्रेशन आपको एपी लगता है? कैसे चेक करोगे? एपी चेक करने का बेस्ट आइडिया होता है, सबसे पहले आपके पास एक एग्जाम्पल है, मान लो 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन।
ये जो 3 देख रहे हो इसको हम ए कहते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय A1 मतलब फर्स्ट टर्म। This is called A2 second term. This is called A3 third term. This is called A4 fourth term. This is A5 fifth term. ये सभी टर्म्स है A1 A2 A3 A4 5 A5 इस तरह से हम टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, इसको स्मॉल a से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन में देखो तो आप देखिए सबसे पहले हमसे ये पूछा गया है कि क्या ये AP है, कैसे पता चलेगा? तो आपको A2 माइनस A1 फाइंड करना है। हमेशा फर्स्ट माइनस सेकंड नहीं करना, सेकंड माइनस फर्स्ट करना है, थर्ड माइनस उसके पहले का प्रेसिडिंग टर्म। जो भी टर्म ले रहे हो उसमें से उसका प्रेसिडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। जो भी टर्म ले रहे हो उसमें से उसके प्रेसिडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। तो A2 माइनस A1 क्या आ गया? 2 आ गया। A3 माइनस A2 क्या आ गया? 2 आ गया। देख लो आप, 5 माइनस 3 7 माइनस 5 9 माइनस 7 क्या है? 2 11 माइनस 9 क्या है? 2। आप देख लो ये सभी इक्वल है और इन सभी को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यदि ये सब इक्वल है इसका मतलब ये सीक्वेंस AP में है। So now D are equal, therefore we can say the sequence are in AP. इसका मतलब ये सीक्वेंस AP में है इसलिए बिकॉज इन सभी का कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल है। समझ में आ गई बात? तो कैसे पता चलेगा सीक्वेंस AP में? अब ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, इसी में कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन में पूछा, जैसे मान लो 1/2 1 3/2 2 5/2 एंड सो ऑन, क्या ये AP है? कोई बात नहीं, आइडिया सेम है। A2 माइनस A1 करिए, A3 माइनस A2 करिए, जितने भी टर्म दिए जहाँ तक दिया हुआ है उन सभी में आप ऐसा सब्ट्रैक्शन करिए। तो ये हो गया 1/2, यहाँ भी एलसीएम लीजिए 3 माइनस 2 1/2, यहाँ भी एलसीएम लीजिए 4 माइनस 3 1/2, यहाँ भी एलसीएम लीजिए 1/2। देख रहे हो क्या हो रहा है? सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, ये सभी इक्वल है। इसका मतलब ये सीक्वेंस AP में है, ये AP है, ये AP है, ठीक है, इसलिए बिकॉज इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है। तो इसका जो फर्स्ट टर्म A है 1/2 और जो कॉमन डिफरेंस ये भी 1/2। तो पहला क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं? हम ये चेक कर रहे हैं कि ये सीक्वेंस AP में है कि नहीं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं अल्फाबेटिक पूछा जाए इस तरह का कि आप ये बताइए कि A प्लस B A प्लस 2B A प्लस 3B एंड सो ऑन, क्या ये AP है? आप जरा सब्ट्रैक्ट करिए क्या हो रहा है। आइडिया सेम है, क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आइडिया सेम है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। आप बस ये कॉन्सेप्ट लगाइए और ब्रैकेट हटा के चेक करिए कि दोनों इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो आप देख लो A कैंसिल हो गया, 2B माइनस B आ गया। यहाँ पे देखिए A प्लस 3B माइनस A माइनस 2B, ये कैंसिल और ये B आ गया। देख लो यहाँ भी इक्वल आ रहा है, इसका ये सीक्वेंस भी किसमें? AP में है। तो ये इस तरह का अल्फाबेटिक भी हो सकता है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं √2 √8 √18 √32, क्या ये AP है? जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि √8 माइनस √2 हम कैसे करेंगे? √8 माइनस √18 माइनस √8 कैसे करेंगे? तो इस तरह क्वेश्चन में हमने पहले के चैप्टर्स में सीखा है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर या जिसमें पावर फ्रैक्शन में है उसके बेसिस को पहले प्राइम फैक्टराइज करना है, फिर आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये क्या है। आप √8 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, √18 को लिख सकते हो आप 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, √32 को लिख सकते हो आप 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये बन रहा है क्या? √2, यहाँ रूट हटाइए 2√2, यहाँ रूट हटाइए 3 बाहर आ जाएगा 3√2, यहाँ पे देखिए 2 और 2 4 बाहर आ गया 4√2। अब बताइए 2√2 माइनस √2 क्या है? √2। 3√2 माइनस 2√2 क्या है? √2। 4√2 माइनस 3√2 क्या है? √2। इसका लिए AP है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन AP। आपसे क्वेश्चन पूछा गया इसमें कौन सा सीक्वेंस AP में है। यदि आपके असाइनमेंट को देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन 1 लिखा है, पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। पहले कॉमन डिफरेंस लिखिए और फिर अगला और 3 टर्म्स को लिखिए। तो इसके लिए हमें एक जनरल मेथड देखना पड़ेगा, कैसा होगा आप देखिए। मैं आपको बताता हूँ एक जनरल मेथड।
जब भी आप किसी क्वेश्चन में एपी चेक करने जा रहे हो, सबसे पहली बात एक एग्जांपल से इस बात को समझिए। मैं कहता हूँ हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 5 9 13, ये एपी है। यदि आप ए को 1 मान लेते हो एंड डी को 4 मान लेते हो, है ही डी 4, देखो 5 माइनस 1 9 माइनस 5 13 माइनस 9, ये सब क्या है 4 है। तो ये जो फर्स्ट टर्म 1 देख रहे हो ये क्या है, व्हाट इज दिस? आप इस बात को समझिए। ये 1 5 9 13 को हम कैसा लिख सकते हैं? 1 को ए लिख सकते हैं। 5 का मतलब क्या है? ए प्लस डी। पढ़िए, ए प्लस डी कितना आ रहा है? 5। यदि आप ए प्लस 2 डी करो तो क्या आएगा? देखो, पुट करो वैल्यू ए 1 एंड 2 डी, 4 टू 8 प्लस 1 9 आ रहा है, 9 बिल्कुल सही है। ए प्लस 3 डी कितना है? 12 प्लस 1 13 एंड सो ऑन। क्या हो रहा है? ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी एंड सो ऑन। ये एक जनरल फॉर्म है। जब भी किसी एपी की बात की जाएगी, ये एपी का एक जनरल फॉर्म है। इसका मतलब ये है यदि आपको फर्स्ट टर्म पता चल गया तो कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाओ, कॉमन डिफरेंस, फिर और एक नेक्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म प्लस डी, डी ऐड करते चले जाओ, एपी बन जाएगा। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि इस एपी का नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगा, तो आप क्या करोगे? इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स 1 5 9 13, क्या ऐड करना है? कॉमन डिफरेंस। तो 4 ऐड करो, 13 प्लस 4 17, और 4 ऐड करो, 17 प्लस 4 21, और 4 ऐड करो, 21 प्लस 4 25, चलते चला जाएगा। क्या ऐड कर रहे हैं हम? कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाए। यहाँ पे वही था, देखो ए प्लस डी, ए प्लस डी प्लस डी, ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी में और एक डी ऐड कर दिया, ए प्लस 2 डी में और एक डी ऐड कर दिया, तो क्या हो रहा है? कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चलो एपी के टर्म्स को, और आगे तक फर्दर हम लिखते चले जा सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले चेक करो कि एपी है कि नहीं। यदि एपी है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, और यदि कॉमन डिफरेंस इक्वल तो और कॉमन डिफरेंस ऐड करते चलो, जितनी मर्जी नंबर ऑफ टर्म्स लिख सकते हो। बट यदि इसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि आप इसका 25th टर्म लिखो, तो ये 25 टाइम्स तक थोड़ी लिखते चले जाएंगे। इसके लिए कुछ शॉर्टकट, कुछ मेथड, कुछ फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा हमें। यदि आपसे पूछा जाए कि इसका 100th टर्म फाइंड करो, तो इसको 100 तक थोड़ी 4 ऐड करते चले जाएंगे, तो बहुत लंबी हो जाएगा। तो इसके लिए एक सिंपल, एक शॉर्टकट फॉर्मूला डराइव करना है। आप देखिए, फॉर्मूले को डेरिवेशन करने के लिए मैं आपको एक सिंपल आइडिया बताता हूँ। देखिए, ये आपका फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, एंड सो ऑन। यदि आप चाहो तो इसका एक जनरल फॉर्म, दैट इज nth टर्म, तो आप ऐसा लिख सकते हो। कैसा लिख सकते हो? देखो, जब आप a3 फाइंड कर रहे हो तो d का कोएफिशिएंट 2 है, a2 फाइंड करो, d का कोएफिशिएंट 1 है, a1 फाइंड करो, d का कोएफिशिएंट 0 है, a4 फाइंड करो, d का कोएफिशिएंट 3 है। उसी तरह से यदि आप an फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे? an, यहाँ देखिए an, तो क्या होगा? a प्लस जो टर्म लिख रहे हैं उससे छोटा डी का ऑप्शन है, तो एन का क्या होगा? एन माइनस 1 डी। तो दिस इज कॉल्ड द nth टर्म। इसका मतलब हमें एक फॉर्मूला मिला, nth टर्म ऑफ ए पी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये हमें एक फार्मूला मिला, और इस फार्मूले के हेल्प से हम एपी के इन क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं, जहाँ पर एक लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स तक हमें जाना है। इसी क्वेश्चन में यदि हमसे कहा जाता कि आप इसका 25th टर्म बताइए, तो आप फार्मूला लगाते ए प्लस 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। आपको तो ए 4 है एंड 24 मल्टीप्लाई डी 4 है, 1 प्लस 24 4 जा 96 एंड 96 प्लस 1 97। तो आप देख सकते हो कि इसका 25th टर्म जो है वो 97 है, और ये हमने इस फॉर्मूले से फाइंड कर लिया है। तो जब भी आपको किसी क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे ये 4 चीज़ें हैं, ये जो फॉर्मूला आप देख उसमें 4 चीज़ें हैं, इसमें से कोई भी 3 दिया हुआ है तो हम फोर्थ को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले ये क्या है? nth टर्म है। nth मतलब कोई भी पर्टिकुलर टर्म है। ये क्या है? ए फर्स्ट टर्म, और ये डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है, और n क्या है? व्हाट इज n? नंबर ऑफ टर्म्स है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप देख रहे हो किसी एपी में यदि आपको नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट टर्म पता चल जाए, यू कैन फाइंड द nth टर्म, या nth टर्म फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता चल जाए, यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। मतलब आपको कोई भी, ये 4 चीजें हैं इसमें, a n एंड d, आपको कोई भी 3 दिया है, वी कैन फाइंड द फोर्थ वन बाय दिस फॉर्मूला।
This is very important formula to find nth term of an AP. किसी AP का nth term का फॉर्मूला फाइंड करना है, और फॉर्मूला इसके लिए क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया कि जब भी किसी क्वेश्चन में nth टर्म फाइंड करना है या nth टर्म दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है, जो भी पता करना है, वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से यदि आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन को देखा जाए तो हम कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ये बड़े सिंपल क्वेश्चन आप कर लोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन दिए है। क्वेश्चन 3 देखिए क्या लिखा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है। फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d में आप ए एंड डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, इसी तरह से यदि हम क्वेश्चन 4 की बात करें, यहाँ पे देखिए ये 4 चीजें हैं, वो टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। हर एक क्वेश्चन में एक मिसिंग पार्ट है, हर एक क्वेश्चन एक, जैसे फर्स्ट पार्ट ए दिया है, डी दिया है, एन दिया, ए एन फाइंड करना है। ए दिया हुआ है, डी फाइंड करना है, एन दिया है, ए एन दिया हुआ है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन 4 कर लेते हो, ये टॉपिक में आप सभी क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इसका कुछ पार्ट लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट तो आप कर ही चुके हो, कुछ पार्ट लेता हूँ। जैसे यदि मैं सेकेंड पार्ट लेता हूँ, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू -18, डी इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक, n इज इक्वल टू 10 एंड ए एन इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। आप फॉर्मूला अप्लाई करिए। यू कैन से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ए एन की वैल्यू क्या आ गई 0, ए कितना हो गया -18 प्लस एन कितना हो गया 10 माइनस, जो नहीं दिया है उसको छोड़ दो, बाकी सबकी वैल्यू पुट कर दो। ये 18 इधर आ जाएगा, 18 इज इक्वल टू 9 डी। सो अल्टीमेटली डी इक्वल टू क्या आ गया 18 बाई 9 विच इज इक्वल टू 2। सो डी की वैल्यू आ गई 2। और हमें फाइंड भी क्या करना था इस क्वेश्चन में, डी फिल इन द ब्लैंक था, डी फाइंड करना था हमें। तो वी गॉट डी इक्वल टू 2। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला में वैल्यू पुट करो, जो भी अननोन है आपको मिल जाएगा। यदि मैं इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में ही यदि मैं फोर्थ पार्ट को लेता हूँ, ए इज इक्वल टू -18.9, डी इज इक्वल टू 2.5, एन इज इक्वल टू पता करना है, एंड ए एन इज इक्वल टू 3.6। सो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। 3.6 is equal to -18.9 and plus n minus 1 multiplied 2.5। सिंप्लीफाई करके मैंने फाइंड किया, 18.9 को उधर ले आओ, 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड 2.5। तो 9 प्लस 6 नो 15, 1 18 प्लस 3 21 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो आप देख रहे हो यहाँ पे n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है, n माइनस 1 इक्वल टू, यदि आप देखो यहाँ पर तो 2250 बाई 250, डेसिमल को हटाएंगे तो ये आ गया 225 बाई 25, दैट इज 9। n माइनस 1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू 10। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 10 हो गए। सो इस क्वेश्चन आपने क्या फाइंड किया, नंबर 2। मैंने कहा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी कि किस तरह से फॉर्मूला डेराइव होगा, कैसे मिलेगा हमें। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिस द फॉर्मूला टू फाइंड एनथ टर्म ऑफ एन एपी। तो एनथ टर्म के ऊपर आपको असाइनमेंट से मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में इसका एप्लीकेशन बताऊँगा। तो सबसे पहले आपके असाइनमेंट से आप इन क्वेश्चन को जरूर धीरे धीरे आगे बढ़िए। आप यदि एक ही बारे में बहुत सारा बता देता हूँ तो होमवर्क लंबा हो जाएगा। आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। अभी जो मैंने आज बताया उसके ऊपर मैं होमवर्क दूंगा, इसको जरूर कंप्लीट करिए, फिर अगला वीडियो देखिए। नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आपको फर्स्ट पार्ट के होमवर्क को जरूर कंप्लीट करना है। नाउ होमवर्क आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक, इन क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिए, ये आपका होमवर्क है। और जो डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9476080120 पर।
नेक्स्ट क्लास में हम nth टर्म के ऊपर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे।